समारोह। संकट मोचन संगीत समारोह की अंतिम निशा में आज यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ तनिषा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के पास, जहाँ पर आज संगीत समारोह का अंतिम दिन है। आपको बता दें कि ये 103वां संस्करण था, जिसमें कि लंबी तादाद में कलाकार और युवा कलाकार भी शामिल थे। इसके अलावा भक्तों में बेहद खुशी देखने को मिल रही है। इस बार का संस्करण इसलिए भी खास था क्योंकि इस बार साहित्य और कला का भी संगम हमें देखने को मिला। आइए आपको ले चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर और दिखाते हैं यहाँ के कुछ वर्चुअल शॉट्स। हमारे साथ इस वक्त संकट मोचन के महंत विशंबरनाथ मिश्रा सर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। बात करें तो आज अंतिम दिन है, इस बार कैसा सफलतापूर्वक संकट मोचन संगीत समारोह रहा? लोगों का प्रेम था कि इतने बढ़िया से, और इस बार देखें कि भीड़ जो थी वो कंसिस्टेंट थी। सुबह तक देखिए पूरा परिसर भरा हुआ था, तो ऐसा हम पिछले वर्ष भी नहीं देखे थे। एक कंसिस्टेंट भीड़ थी। आज तो खैर अंतिम दिन है और अच्छे प्रोग्राम भी है, और प्रोग्राम का जो चयन हुआ है उसका भी लोगों के प्रति आकर्षण है। बाहर से भी बहुत लोग आए, हमारे ख्याल से भारत के हर कोने से इसमें पार्टिसिपेट करने लोग आए हैं। श्रोताओं की बात करें तो इस बार पब्लिक रिस्पांस कैसा रहा? पब्लिक रिस्पांस, अब जब 7 आर्टिस्ट के गा रहे हैं तो आपको रिस्पांस क्या पूछना है कि वो गाने में एकदम अपने को शामिल कर लिए हैं। बात करें तो इस बार ऐसा कोई पल था जो हमेशा यादगार रह जाएगा? हमको पल तो ही याद रहा जिस सुर में लोग गा रहे थे। ये आर्टिस्ट भी एक्सपेक्ट किए थे कि ऐसे सुरीले लोग होंगे यहाँ पे, तो आर्टिस्ट भी इससे चौकन्ने हो गए। हमसे कई आर्टिस्टों ने कहा यहाँ बड़ा संभल के गाना पड़ेगा कि ये श्रोता मामूली नहीं है। तो ये एक तरह से बनारस को उन्होंने, जो बनारस का पहले पहचान था कि संगीत का भी ये खान है, यहाँ के श्रोता भी बड़े गुणी हैं, तो वो उन्होंने प्रमाणित कर दिया। इस बार युवा कलाकार भी थे बहुत से। आप देखिए, हम समझते 12-14 युवा कलाकार हैं जो पूरा मंच अकेले संभालेंगे। देखिए, सबकी आप म्यूजिक कहिए या वेस्टर्न, जो भी आप म्यूजिक कहिए, सबका जननी तो ये शास्त्रीय संगीत है। तो अपने मूल की तरफ आदमी आ रहा है, आकृष्ट हो रहा है, ये अच्छी बात करें तो संकट मोचन संगीत समारोह में अगले वर्ष के डेट की अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है, तो अगले वर्ष का डेट भी अनाउंस कर दिया गया। हमारे ख्याल संभवतः 23 से कि 24 से 29 तक है अप्रैल में। तो ये असल में हिंदी कैलेंडर से होता है, तो इसका फिक्स नहीं है। तो हनुमान जयंती जब होगा उसके 3 दिन बाद संगीत समारोह होगा। और संकट मोचन संगीत समारोह की अगली कड़ी में हमारे साथ कुछ कलाकार मौजूद है। रतिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज स्टेज पर समा बांध दिया था। हम इनसे बात करेंगे। इस 6 दिवसीय संगीत समारोह में आपने अपनी कला की प्रस्तुति दी, क्या कुछ कहेंगे? No, it is always a great honor and privilege for me to be here, and my association with Sankat Mohan Festival since 1979. So all these years I have come and offer my dance to Sankat Mohan ji, and whenever I come here with a great devotion and to offer myself to the Lord. When Bade Mahanji was there, I used to come here with my father and Srimati Sanjukta Panigrahi ji, and after them, as Mahanji said, so he has given me the responsibility to serve Sankat Mohan ji till the family members breathe last. So every year we come here with a, not, I would not say expectation, with lot of devotion, love, because whatever we receive from here, from Mahanji, from his family,
and all the audience of Sankat Mohan. It's a great blessing for all of us to be So here. you are from Odisha. How do you see the culture of Varanasi, especially the Sangeet culture? No, it's definitely Banaras has its own aura of music, and coming here to this city also by itself is a great blessing, and meeting all these great artists. I remember I used to after या जो अंतिम निशा है तो ये क्या कहेंगे इस संदर्भ में आयोजन इतना बड़ा कैसे अब देखिए ऐप इसका बड़ा विराट स्वरूप हो गया है और 6 दिन कैसे बीता हम लोग को अंदाज भी नहीं है। और देखिए एक ऐसा जगह है जहाँ सब यूनिफाई होके दर्शक के माध्यम से, आर्टिस्ट के माध्यम से सब मिलजुल लेते हैं और वो भी हनुमान जी महाराज की सानिध्य में। आप देखिए एक से एक प्रस्तुतियाँ हुई और इस बार यंग लोगों ने खास करके मंच संभाला है और इसके बाद भी जो कार्यक्रम है वो यंग लड़के का ही है। तो आप देखिए ये अगली पीढ़ी अपना जो शास्त्रीय संगीत में जो आगे कदम बढ़ा रही है, हम समझते हैं ये बड़ा स्वर्णिम युग आएगा। लड़के एक से एक परफॉर्मर है और इसका एक परिणाम भी अच्छा होगा। हम फिर आपसे बता दे रहे हैं ये संगीत का एक तरह से हनुमान जी का दरबार लेबोरेटरी है, जहाँ पे अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं, उनको अच्छा मंच मिलता है और बहुत से लोगों को यहाँ गुरु भी मिलते हैं। जैसे जो भी आर्टिस्ट अच्छा हुआ, जिसका मन हुआ, अपना बात भी और इसमें दर्शक और आर्टिस्ट को हम लोग एकदम अलग नहीं रखते हैं, लोग मिलते मिलते हैं और ये एक बड़ी बात है कि सबको इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट सुलभ हैं। कोई यहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, जो भी आता है मंदिर उनका स्वागत करता है। साथ साथ एक शास्त्रीय संगीत के लिए सबसे बड़ी बात है कि एप्रिसिएशन करने के लिए संगीत सुनने का भी एक विधा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कई ऐसे प्रोग्राम हुए जिसमें लोगों ने आर्टिस्ट से भी अच्छा गा दिया। तो ये बनारस की बात है। तो ये आर्टिस्ट ऐसे वैसे नहीं है, सब समझदार लोग हैं और ये भीड़ जो है ये शास्त्रीय संगीत के प्रति एकदम डेडिकेटेड लोगों की भीड़ है। हम समझते हैं कि ऐसे मंचों का और सृजन हो ताकि ये जन जन में भारतीय संगीत की बात जाए। महाराज जी ये देखा जाता है संगीत समारोह की एक खासियत है कि जो श्रोता है वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ पे आते हैं और श्रोता भी संगीतकार से कम नहीं होता है, वो होड़ भाई करता तो है। ये एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें श्रोता भी हम 3-3 4-4 पीढ़ी से लोगों को जानते हैं जो यहाँ आ रहे हैं संगीत समारोह में और 3-3 4 पीढ़ी के आर्टिस्ट भी परफॉर्मर भी हैं। ये देखिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप अच्छा गाइए, भगवान तो सुनते हैं, लेकिन एक हम लोग चूंकि भौतिक दुनिया में है एक फॉर्मल एप्रिसिएशन भी चाहते हैं। कोई अच्छा काम करे तो पब्लिक एप्रिशिएट करती है। तो कलाकारों के लिए यही सबसे बड़ा एक तरह से कहिए कि वो डोज है उनके लिए कि वो और अच्छा आगे उसके लिए प्रोत्साहित होते हैं। महाराज कितने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी? देखिए करीब 45-46 के करीब प्रोग्राम है और एकम्पनिंग आर्टिस्ट को आप लीजिएगा तो करीब 150 के करीब कलाकार इसमें आए हैं और इसमें बनारस का भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहा। तो आप सब देख ही रहे हैं, इसमें ज्यादा हम क्या बताएं। और पुरस्कार विजेता कितने कलाकार हैं? 11 रहे तो शुरू में ही बता दिए थे। इस बार पद्म अवार्डी को थोड़ा कम किया गया है क्योंकि आगे के हमारे साथी ये यंग आर्टिस्ट है, इनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। महाराज जी अगर बात करें युवा कलाकारों की, युवा कलाकारों को खासा मंच दिया गया है, इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, कारण यही है कि हमारा संगीत का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि देखिए अभी पैंडेमिक काल में आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बेचारे चले गए और वो जगह फिर वो रिक्तता हमारे ख्याल से नए लोग ही भर पाएंगे, लेकिन वो उस लेवल पे ऑपरेट करे तभी हो पाएगा। हम देख रहे हैं इसमें बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनको मौका मिल रहा है अच्छा परफॉर्म। बाबू इस साल से संगीत समारोह रहा, इस साल के संगीत समारोह में क्या था? जैसा कि अभी पिताजी ने बताया आप लोगों को कि इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूथ आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि जो आर्टिस्ट ऑलरेडी पद्मा अवार्डी हैं उन लोगों को तो स्टेज हर जगह मिल ही जाता है, लेकिन जो नए आर्टिस्ट हैं उन लोगों को ये स्टेज प्रमोट करेगा ताकि वो और अच्छा प्रोग्राम कर सके और अच्छा आर्ट के फील्ड में आगे बढ़ सके। बात करें युवा कलाकारों की, इस बार कितने युवा कलाकारों को लगभग 20 से 30 युवा कलाकार को तो हम पर्सनली जानते हैं जिनको बुलाया गया था। जैसे इस बार आप देखेंगे खुर्रम और उनके साथ जरगम अली खान ने तबला डुएट परफॉर्म किया था और उसके बाद एस आकाश, गिरधर उडुपा, ये सारे यंग आर्टिस्ट हैं
और उनके साथ मेहताब अली नियाजी, जिनका आज होने वाला है सितार, ईशान घोष तबला वादक, ये सारे नेक्स्ट जनरेशन कलाकार हैं जिनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। युवा कलाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा कलाकारों के लिए अभी परसों शुभ महाराज का एक तबला सोलो कॉन्सर्ट हुआ था यहाँ पे, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी कि कला को साधने में 3 पीढ़ियां लग जाती हैं। एक पीढ़ी में आप सुनते हैं, दूसरी पीढ़ी में रियाज करते हैं, और तीसरी पीढ़ी में आपको इस तरह का सौभाग्य मिलता है कि इस तरह की जनता के सामने आप उसको प्रदर्शित कर पाए। तो युवा पीढ़ी के लिए हम यही कहेंगे कि रियाज करें और धीरे धीरे रियाज करें, क्योंकि सक्सेस आदमी को बहुत धीरे मिलता है और उसमें भाग दौड़ की बहुत जरूरत नहीं है। अति ना